दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां हालात सिर्फ खबरों या सियासी बयानात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एक खामोश मगर मुसलसल बढ़ती हुई आलमी कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और इस पूरे मंजरनामे के मरकज में एक नाम बार बार सामने आता है, ईरान। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर मशरिक वुस्ता के नक्शे पर एक रियासत के तौर पर मौजूद है, लेकिन हकीकत में ये पूरी आलमी सियासत, तवानाई के निज़ाम और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक इंतहाई हसास पॉइंट बन चुका है। असल सवाल ये नहीं कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, असल सवाल ये है कि ईरान के गिर्द ऐसा क्या हो रहा है जिसने अमेरिका, इसराइल और दीगर बड़ी आलमी ताकतों को मुसलसल एक गैर यकीनी दबाव और कशीदगी की कैफियत में रखा हुआ है। और क्यों हर गुजरते दिन के साथ ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये सूरत हाल सिर्फ एक इलाकाई तनाज़े नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़े आलमी तसादुम की तरफ भी जा सकती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ जंगी खबरें नहीं देखनी होंगी, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई असल हकीकत को समझना होगा। और वो हकीकत है ताकत, असर व रसूख और तवानाई के वसाइल की जंग। मशरिक वुस्ता दुनिया का वो खित्ता है जहां से दुनिया की मईशत को तवानाई मिलती है, खास तौर पर खाम तेल और गैस। और यही वो अंसुर है जिसने इस खित्ते को सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं रहने दिया, बल्कि एक आलमी स्ट्रेटेजिक मैदान बना दिया है। जब भी इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि फौरन आलमी मंडियों पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सप्लाई चेन मुतासिर होती है, महंगाई बढ़ती है और तरक्की पजीर ममालिक से लेकर बड़ी मईशतों तक सब इसका असर महसूस करते हैं। इसीलिए मशरिक वुस्ता में होने वाला हर तनाव सिर्फ इलाकाई नहीं रहता, बल्कि आलमी मईशत का मसला बन जाता है। अब अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जो जोग्राफियाई तौर पर भी इंतहाई अहम मकाम पर वाक़े है और सियासी तौर पर भी एक मजबूत इलाकाई ताकत समझा जाता है। लेकिन बरसों से वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पाबंदियों, दबाव और सिफारती तन्हाई का सामना कर रहा है। अमेरिका और मगरबी ममालिक ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ईरान की बाज़ दिफाई और जौहरी सरगर्मियां खित्ते के लिए खतरा बन सकती हैं, जबकि ईरान इसे अपनी खुदमुख्तारी और बका की जंग करार देता है। यही दो मुख्तलिफ नजरिए इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना देते हैं, क्योंकि जब दोनों फरीक अपनी सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों तो मसला सिर्फ सफारतकारी तक महदूद नहीं रहता। फिर ये तनाज़े आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेटेजिक टकराव में बदल जाता है। इस पूरे मंजरनामे में इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी भी एक अहम किरदार अदा करती है। दोनों ममालिक एक दूसरे को बराह रास्त या बिलवास्ता खतरा समझते हैं, और यही वजह है कि खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स, खुफिया कार्रवाइयां, साइबर हमले और गैर रिवायती जंग की मुख्तलिफ शक्लें मुसलसल देखने को मिलती हैं। ये वो जंग है जो अक्सर नजर नहीं आती, लेकिन हर जगह महसूस होती है। अब इस सूरत हाल में अमेरिका का किरदार भी इंतहाई अहम है। अमेरिका मशरिक वुस्ता में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात, इत्तेहादियों की हिफाजत और तवानाई के रास्तों पर असर व रसूख बरकरार रखने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो इस खित्ते में होने वाली हर बड़ी पेशरफ्त को इंतहाई संजीदगी से लेता है। दूसरी तरफ ईरान ये समझता है कि इस पर दबाव दरअसल इसकी खुदमुख्तारी को महदूद करने की कोशिश है। यही तीन बड़े फरीक, अमेरिका, इसराइल और ईरान, जब एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं तो खित्ते में कशीदगी एक मुस्तकिल कैफियत इख्तियार कर लेती है, और यही वो मकाम है जहां से सूरत हाल खतरनाक होना शुरू होती है। अब इस पूरे खेल में सबसे अहम उन्सर आता है तेल और तवानाई, क्योंकि मशरिक वुस्ता दुनिया की तवानाई की शहरग है।